तोप। इस कविता में कवि वीरेंद्र डगवाल ने 1857 की तोप के विषय में बताया है। यह तोप भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का दमन करने के लिए अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई गई थी। यह तोप हमारी धरोहर है। धरोहर या प्रतीक वह वस्तुएं हैं जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होती हैं। धरोहर दो प्रकार की होती है। एक वह है जिन्हें देखकर हमें अपने पूर्वजों की उपलब्धियों के विषय में पता चलता है, जो हमें अपनी संस्कृति से जोड़ती हैं, जिन्हें देखकर हमें गर्व होता है। दूसरी धरोहर वह है जो हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों से क्या भूल हुई, जिसके कारण देशवासियों को उत्पीड़न, दमन और शोषण सहना पड़ा। इस प्रकार की धरोहर को देखकर हमें सीख मिलती है कि भविष्य में हम ऐसी कोई चूक या गलती न करें। हम हमेशा सजग और जागरूक रहें। तोप ऐसी ही एक धरोहर है। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। साल में चमकाई जाती है 2 बार। मुहाने का अर्थ है प्रवेश द्वार, संभाल का अर्थ है देखभाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत पर शासन किया तो उन्होंने जगह जगह बाग बनवाए जिन्हें कंपनी बाग कहा जाता है। ऐसा ही एक बाग उन्होंने कानपुर में बनवाया, जिसके प्रवेश द्वार पर 1857 की तोप रखी गई है। 1857 में भारत के वीर जवानों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। अंग्रेजों ने क्रांति को कुचलने के लिए इस तोप का प्रयोग किया। इस तोप ने कितने ही क्रांतिकारी वीर जवानों को मौत के घाट उतारा। कंपनी बाग और यह तोप दोनों ही हमें विरासत में मिले हैं। इसकी बहुत देखभाल की जाती है। स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस तोप को साफ कर चमकाया जाता है। यह हमारे राष्ट्रीय पर्व है और तोप हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, जिसकी सरकार द्वारा देखभाल की जाती है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। सैलानी का अर्थ है घूमने फिरने आने वाले यात्री। जबर शक्तिशाली, सूरमाओं वीर, शूरवीर, धज्जे चीथड़े चीथड़े करना। कंपनी बाग में घूमने के लिए दूसरे शहरों से भी यात्री आते हैं। यह तोप उन्हें बताती है कि मैं बहुत शक्तिशाली थी। अपने समय में मैंने कितने ही शूरवीर जवानों के चीथड़े कर दिए थे, अर्थात उनको मौत के घाट उतार दिया था। देशभक्त क्रांतिकारी भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के चुंगल से छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। अंग्रेजों ने इस तोप का प्रयोग कर उन वीरों को मौत के घाट उतारा। इसी तोप के बल पर अंग्रेजों ने हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को कुचल डाला। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियां ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैयें। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। फारिग का अर्थ है खाली। अब यह 1857 की तोप मात्र प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। बाग में आने वाले छोटे बच्चे इस पर घुड़सवारी करते हैं। छोटी सी चिड़िया भी इससे नहीं डरती। वह भी इस पर बैठकर अपने साथियों से गपशप करती है। चिड़िया कभी कभी इसके भीतर भी प्रवेश कर जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कोई कितना भी क्रूर या ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन उसको झुकना पड़ता है। तोप अपने समय में इतनी बलशाली थी कि उसने कितने शूरवीरों की धज्जियां उड़ा दी, परंतु आज वह निरर्थक वस्तु बनकर रह गई है। उसी प्रकार हर अहंकारी व अत्याचारी का अंत निश्चित है। तोप से हमें क्या सीख मिलती है? कंपनी बाग में रखी हुई तोप हमारी धरोहर है, जो हमें भारत की गुलामी के दिनों की याद दिलाती है। अंग्रेज व्यापारी बनकर आए और भोले भाले भारतीयों ने उनका खुलकर स्वागत किया, लेकिन चालाकी से वे हमारे शासक बन बैठे। उन्होंने हमारे साधनों का शोषण किया और हमें अपनी स्वाधीनता खोनी पड़ी। जब हमारे पूर्वजों ने विद्रोह किया तो उन्हें तोप का सामना कर अपनी जान गंवानी पड़ी। एक दिन ऐसा आया जब हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंका
और तोप को निस्तेज कर दिया। तोप एक ऐसा प्रतीक है जो हमें याद दिलाता है कि भविष्य में हमसे यह चूक ना हो। कोई भी विदेशी हमारी स्वतंत्रता का हनन न कर पाए, हमारी आने वाली पीढ़ियों को उत्पीड़न न सहना पड़े। यह तोप हमें जागरूक और सजग रहने का संदेश देती है।